शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, अमंगल हालात को मंगल बताने की कोशिश बिहार राज्य में की गई। आपके बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां पर मंगल पांडे, बताइए ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिहार में क्यों किया गया मौत के आंकड़ों को लेकर? डॉक्टर संबित, देखिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी मैं सुन रहा था कि बताया जा रहा था कि एक दिन में इतनी आंकड़े में बढ़त कैसे हो गया। ये एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है। 20 दिनों में कमेटी गठित करके बिहार की सरकार ने 38 जिलों में उन्हें भेजा और उन्हें कहा कि जो जो मौत के आंकड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इन ट्रांजिशन डेथ में छूट गया है, जिनको लाते समय जिनकी मौतें हुई हैं हॉस्पिटल, उन सबको जोड़ के देखा जाए। क्यों देखा जाए और क्यों ये आंकड़े अभी चाहिए? ताकि नीतीश कुमार जी ने जो ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा सके। और आपको जान के खुशी होगी, वैसे तो किसी की मौत पे मतलब दुखी होता है, मगर जहां तक मुआवजा देने की बात है कि एक मुस्तैदी के साथ काम करते हुए लगभग 4000 परिवारों तक ये जो मुआवजे का रकम है पहुंचाया गया है। मुझे लगता है सेल्फ ऑडिट करके, किसी के द्वारा डिमांड नहीं था, अपने आप ऑडिट करके जो बिहार की सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार को, बंगाल की सरकार को भी वही करना चाहिए। दिल्ली में 21,000 का गैप आ रहा है। 35,000 मौत के सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं और वहीं पर मात्र 9,000 जो है वो मृतक दिखाए गए हैं। तो मुझे लगता है बाकी सरकारों को भी बिहार की सरकार से सीखना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से बिहार की सरकार ने इस पे काम किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बिहार थर्ड डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में, उसके बावजूद वो आज 12वीं स्थान पे है। इस सेंसस के बाद भी ये दिखाता है कि कोरोना का मैनेजमेंट भी बिहार में सही रहा। पहले तो 16वें पे थे, अब 12वें पर आ गए। हाईकोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद ये स्थिति बनी। अजय आलोक, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए वो तो इनकार कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रैंकिंग सुधारने के लिए, जिसका जिक्र खुद संबित पात्रा यहां पर कर रहे थे, क्या इस तरह की बड़ी हेरफेर की गई है बिहार में ताकि रैंकिंग में उसकी गुडविल बनी रहे और बाकी राज्य जो खराब है इस पूरे मामले में, उसमें बिहार अपनी अच्छी तस्वीर दिखाता रहे कि बिहार में बाहर है? चित्रा जी, रैंकिंग अगर सुधारनी होती तो ऑडिट क्यों करवाते? पढ़े रह देते 17वें पे, 12वें पे आने की जरूरत क्या थी? न रैंकिंग की बात थी, न कोई चीज की बात थी। ये एक्सरसाइज, जैसे अभी संबित जी ने कहा कि 20 दिनों के बाद, जांच के बाद, हर जिले को समय दिया गया था 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने का। और अभी भी जो आंकड़े आपके पास आए हैं, अगर इसमें 3,500 का इजाफा हुआ है तो अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास 7,594 एक्टिव केसेस मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में, बिहार के तमाम हॉस्पिटल्स में। ये आंकड़ा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंकड़ा घट गया, ये आंकड़ा खत्म हो गया। इसलिए ना रैंकिंग छुपाने की बात है, ना मंशा यहाँ सरकार की साफ है। 4,000 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया। कहीं से मौत तो कॉम्पनसेट हम नहीं कर रहे, लेकिन एक मदद देने की कोशिश है। और बिहार अपने संक्रमण की स्थिति पे काबू पा चुका है। 0.5% से कम हमारी संक्रमण दर हो गई है। पर डे 500 के लगभग केस मिल रहे हैं। पटना उसमें टॉप कर रहा है, 50 से ऊपर केस पटना में जा रहा है। हमारी चिंता उस बात को लेके है। अहमद, मुझे तो आश्चर्य लगता है जब लोग डेटा 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 बिहार के बारे में वो लोग कहते हैं, यहाँ 10 साल पहले, 15 साल पहले बिहार में कोई डेटा क्या होता है जानता ही नहीं था। ये लोग बोल रहे हैं बिहार सरकार डेटा डाटा छुपा रही है। क्या डेटा डाटा छुपाएंगे हम लोग? हम लोग तो दुखी है कि 9,000 मौतें हो गई। ये भी नहीं होनी चाहिए थी। प्रयासरत है सरकार की तीसरी वेव आने के पहले इतनी तैयारी की जाए कि मौतों को रोका जा सके, बीमार लोग कम पड़े। वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार थी और 15 साल पहले भी जाएंगे तो आप ही की सरकार थी, तो वहां पर इस तरह की स्थिति क्यों थी, इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस और आरजेडी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हमें तो किसी ने कहा नहीं था, ऑडिट तो हमने खुद करवाया और उसके बाद अपनी रैंकिंग सुधारी और जो आंकड़ा था वो देश के सामने रखा। तो इस बात में तो सच्चाई है ना कि खुद से ही उन्होंने आंकड़ों को दुरुस्त किया। अखिलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए यही सवाल मिल रही है। अच्छा जी, आपसे ही सवाल था मेरा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं रैंकिंग सुधार दी। रैंकिंग को छोड़िए, हमने आंकड़ों को दुरुस्त किया और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है अभी जो तथ्य सामने रखे हैं उसके जरिए। नहीं, देखिए, मैं 20 साल पहले हेल्थ में वहाँ मिनिस्टर था, बिहार की विधानसभा में काम करता था। और आज जो ये सवाल हो रहा है, लगातार स्वास्थ्य महकमा वहाँ बहुत ही खराब स्थिति में है।
अगर पटना के कुछ हॉस्पिटल आप छोड़ दीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अब एम्स आया है, इसको अगर हटा दीजिए, अजय आलोक के पिताजी खुद वहाँ बड़े डॉक्टर हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो अलग बात करते हैं। अजय आलोक को तो अब केस बहस करना है, खराब केस को बेस्ट तरीके से बहस करना है। सबको मालूम है बिहार में कि अगर हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं करता और जिस तरह से बिहार के लोग भगवान भरोसे चल रहे थे, न केवल इस महामारी में बल्कि पिछली बार के महामारी में भी खुद मुख्यमंत्री एक दिन भी कोई हॉस्पिटल का दौरा करने नहीं गए, किसी को देखने नहीं गए, कोई ये नहीं हुआ। पिछली बार भी जब हल्ला हंगामा हुआ तो स्वास्थ्य सचिव को बदला गया था। अब जो नए स्वास्थ्य सचिव आए हैं, ये भी लॉकडाउन में देरी इतनी क्यों हुई? जब तक हाईकोर्ट की फटकार नहीं लगी बिहार सरकार को, और इन्हें वे अगर कहा जाए कि हाईकोर्ट ने जबरदस्ती लॉकडाउन भी कराया,